तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने प्रीवियसली देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमने यहाँ पे ऐसे रब किया था। रब करने के बाद जब हमने पेपर के ऊपर रखा था तो पेपर इसके साथ चिपक गया था। वो क्यों हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्यों? उसके अंदर एक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने इस पेपर को अट्रैक्ट किया था। ये सारे बातें हमने कर लिया है। अभी हमें बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख के दूँ, कोई एक चीज़ लिख लूँ। सपोज मैंने लिखा, क्या लिखा है मैंने? पेन। ये बोलने के साथ तुम्हारे अंदर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि हाँ मैं इस चीज़ का बात कर रहा हूँ, पेन का बात कर रहा हूँ। उसी तरह हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने वाले किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। डन। हम एक पिक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। असल में ऐसा कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या? PEN जो लिखा है मैंने, कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं। हम लोग जब PEN पेन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इस चीज़ के बारे में ख्याल आता है। डन। तो ये एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है कि भाई हिंदी में इसको कोई अलग तरीके से लिखते हैं, अरबिक में कोई अलग तरीके से, लेकिन सबका मतलब क्या होता है? सेम ही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे कलम लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे कलम लिखूँ, डन, इसका भी मतलब क्या? जब मैं पेन लिखा तब भी तुमको यही चीज़ समझ आया, कलम बोला तब भी यही चीज़ ही समझ आया। ये लिखा वाला चीज़ देख के आपको वही चीज़ समझ आता है ना। अब देखो, इसी तरह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डन। और ये इमेजिनरी होते हैं, ये सारे इमेजिनरी है, हमारे ख्याल में आता है ऐसा कुछ लिखा है तो वो पेन होगा करके। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इसका डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which represents the strength of electric field intensity। समझते हैं इसको कैसे? सपोज मैं अगर तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर दूँ, सपोज ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। डन। ऐसा कुछ मैंने बना के दिया। अब देखो, ये तुम्हें देख के समझ आना चाहिए। जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा, हमें जस्ट समझने में मदद करता है। तो अभी सपोज अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या बता रहा है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बता रहा है कि ऐसे जा रहा है वो, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बता रहा है। डन। अब देखो, अभी इसका इंटेंसिटी मतलब ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा खेलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा खेलेगा कोई टेस्ट चार्ज के साथ, और कहाँ पे कम खेलेगा। तो उसके लिए सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है। रिंग मतलब जो हर जगह सेम लेंगे हम उस रिंग को, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रिंग है, मैंने एक रिंग बनाया। सेम अगर इसी रिंग को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सेम उसी रिंग को मैं यहाँ पे बनाया, दोनों रिंग क्या है? सेम है। अब देखो, इस रिंग के अंदर में से यहाँ पे कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 2 लाइन पास हो रहा है। यहाँ इसमें से 1 लाइन पास हो रहा है। तो दोनों सेम ही रिंग है, लेकिन यहाँ में से 2 पास हो रहे हैं, यहाँ में से 1 पास हो रहा है। तो ये देख के हमें कंपैरेटिव आइडिया बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा तो उसको बहुत ज़ोर से धक्का देने वाला है, बहुत ज़ोर से धक्का देगा, मतलब बहुत ज़ोर से उसके साथ खेलेगा। यहाँ पे रख दूंगा तो कम खेलेगा। आया बात समझ में? क्यों? यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? एक ही है जस्ट। तो ये मुझे कंपैरेटिव आइडिया देता है। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं जो कि इमेजिनरी होता है, तो हमें कुछ चीज़ें बताना पड़ता है। जैसे हमने इसको ये जो मैंने एक स्टाइल किया है ना, इसका मतलब क्या होता है? का। इसका मतलब होता है पा। तो इसमें लिखने का भी कुछ तरीका होता है कि इसको अगर मैं खाली ऐसा ही लिख दूंगा तो का बोलोगे? नहीं ना, इसका एक अपना तरीका होता है। तो हमें पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स बताने होते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हमें कुछ रूल्स बताए, ठीक है। जो पहला रूल था कि जो हमें मानना है जब हम इसको ड्रॉ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from पॉजिटिव चार्ज। डन। ये हमने एक रूल बता दिया कि हाँ, अभी से कोई भी बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कहाँ से बनाने? पॉजिटिव चार्ज में से बनाने। सपोज मेरे पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट्स मतलब इसमें से निकलते हैं, तो कैसे बनेंगे? ऐसा बन जाएंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक बातें क्लियर है? ऐसे हम बना देंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये हमने बस एक रूल बनाया कि आगे से कोई भी बनाएगा तो ऐसे करके बनाएंगे। सिमिलरली हमने बोला जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्या लिख दिया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में हमेशा टर्मिनेट होता है।
इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहेगा तो ऐसे बनाएगा। डन। क्या हो रहा है इसमें आके टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है इसके अंदर आके। डन। इसमें और भी बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स को हम ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ आइडिया बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है। तो मेन डेफिनेशन यही रहेगा, जो कि एक क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। डन है। तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए बता दिया। अब देखो, सपोज एक और स्टडी लेते हैं। सपोज मेरे पे दो चार्जेस रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगा। ये मैंने बनाया। यहाँ से कुछ ऐसा रहेगा देखने में। डन। यहाँ से कुछ ऐसा रहेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इसको बनाने का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कुछ ऐसा रहेगा। डन। देखो सारे चार्जेस क्या हो रहे हैं, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे और भी कुछ ऐसे के टर्मिनेट हो रहे होंगे। डन। अब जो मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, इसको आपको याद रखना ही रखना है। याद रखना कि अगर तुम देखो तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ध्यान से देखना, निकला 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 जाके यहाँ टर्मिनेट हो गया। क्या वो वापस घूम के आया है? नहीं घूम के आया ना। तो याद रखना कि एक कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाते। कंटिन्यूअस लूप मतलब यहाँ गया, जाके फिर घूम के वापस भी आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। सब क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं, नेवर मेक कंटिन्यूअस लूप। कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाते। मतलब क्या है, एक जगह से निकल के बस एक और जगह में जाता है, वहाँ से कभी वापस लौट के नहीं आता है। लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से निकल के वापस जाके फिर आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूअस लूप बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब बात कर लेंगे रियल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रियल कौन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए रियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, इसमें से कौन रियल है। तो देखो, जब हमने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, जब मैंने इस पेन को रब करके उन पेपर्स को जब मैंने पेन के ऊपर चिपकाया था, क्या वहाँ पे आपको कोई लाइन वाइन दिखा था कि कोई लाइन वगैरह आ रहा है। जैसे सपोज़ मैंने जब पेन से जब किया था, ये मेरा पेन है और यहाँ पे वो पेपर्स के टुकड़े थे। जब मैंने इन पेपर्स के टुकड़ों को यहाँ पे लाया था तो ये जाके इसके साथ चिपक गया था ना, पेपर्स के टुकड़े जाके इस पेन के साथ चिपक गया था। लेकिन क्या तुम्हें इसके बीच में कुछ लाइन वाइन कुछ दिखा था? नहीं, लाइन नहीं दिखा था, नहीं दिखता है हमें वो लाइन, वहाँ में कुछ नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी जगह चिपक गया। इसको समझने के लिए हमने लाइन को बनाया। तो याद रखना, रियल लाइफ में जैसे कोई ग्राफ होता है ना, ग्राफ रियल नहीं होता है। डन। अगर मैं घर का ग्राफ बना के दूँ तुम्हें तो क्या रियल हो गया? नहीं, वो जस्ट ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट ए पिक्टोरियल, फोटो टाइप का, मतलब ग्राफ टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमें कंप्लीटिव आइडिया देता है कि कितना स्ट्रेंथ है वहाँ पे। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होते। जैसे ग्राफ में अगर मैं घर बना के दूँ, वो रियल घर नहीं होता है, तो ये भी रियल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्राफ में बना रहे हैं और हमें यहाँ पे दिखते भी नहीं हो बाय द वे, ठीक है, हकीकत में दिखते भी नहीं, तो रियल नहीं है वो। वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये रियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि हाँ भाई यहाँ पे वो खेलता है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पे वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या था? फोर्स था ना, हमने देखा भी था। सपोज यहाँ पे अगर मान लें, यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज को, दैट इज़ कोई अगर टेस्ट चार्ज Q0 को रखें, जो कि सोर्स के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो ये क्या रहेगा इसका, ए रहेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हमने पढ़ा भी है इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगने वाला है यहाँ पे QE अमाउंट का। तो डन ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी लगने वाला है। ये बातें हमें क्लियर है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होता है, रियल होता है। तो डन। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसमें से कौन रियल है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर आपको ग्राफ वगैरह अगर पिक्चर बनाना है तो पिक्चर बनाने का अपना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सारे रूल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।